Students, welcome to CR International School online classes. Dear students, as you know that most of the contents of your syllabus we have revised in the class, but few points still remain that we have to revise online. So students, be serious and listen very carefully. बेटा मैंने आपको बताया वी आर रिवाइजिंग है, रिवीजन कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम आपने बहुत डिटेल्ड में पढ़ा होगा. कोई भी चैप्टर, कोई भी कंटेंट्स आप वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है. हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में मेन पॉइंट्स को आपको रिवाइज करा रहे हैं. बाकी छोटी मोटी चीजें आपको वैसे याद आ जाएंगी. कहने का मतलब एक तरीके से ये रिमाइंडर है. और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. डिटरमिनर्स बेटा स्टार्टिंग में डिटेल में आपने पढ़ा होगा. चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं, ये बार बार पूछा भी जाता है. डिटरमिनर जो है डिटरमाइन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फिक्स करना, निर्धारित करना. कहने का मतलब जिसके पहले डिटरमिनर प्रयोग होगा यह उसी को फिक्स कर देता है. बहुत सारे ऐसे डिटरमिनर्स हैं आप खूब प्रयोग करती हो इसको, लेकिन शायद बेटा आपको ये नहीं पता है ये डिटरमिनर्स है. आपका ए एंड दी ये सारे डिटरमिनर ही है. सम, मेनी, एनी ये सारे डिटरमिनर्स हैं. 1 2 3 4 ये सारे आपके डिटरमिनर्स हैं. शायद ये नहीं पता था कि ये डिटरमिनर्स हैं. तो बेटा क्लियर हो चुका होगा. मेनी, सम, एनी, फ्यू, लिटिल ये सारे डिटरमिनर्स होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. एक चीज पता चल गया कि डिटरमिनर्स जिसके पहले आप प्रयोग करोगे यह उसी को फिक्स कर देता है. जैसे सेंटेंस है आई सा अ किंग, तो किंग से पहले ए आया तो ये फिक्स हो गया एक राजा. बात समझ में आ रही है. किंग से पहले ए यूज कर दिया, इसका मतलब एक राजा. तो कहने का मतलब ए आपका क्या है, डिटरमिनर है. यह किसको फिक्स कर दिया, किंग को फिक्स कर दिया. तो कहने का मतलब डिटरमिनर जिसके पहले प्रयोग होता है यह उसी को फिक्स कर देता है. इसीलिए इसका दूसरा नाम है फिक्सिंग वर्ड. क्या नाम है बेटा, फिक्सिंग वर्ड. क्यों, आपसे पूछा जा सकता है क्यों इसको फिक्सिंग वर्ड बोलते हैं. क्योंकि जिसके पहले हम डिटरमिनर प्रयोग करते हैं यह उसको फिक्स कर देता है. इसीलिए डिटरमिनर का दूसरा नाम है फिक्सिंग वर्ड. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. चलिए अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको बार बार आप यूज करते हो, लेकिन कुछ डीप की बातें हम बताते हैं. क्लास में आपने एक दो बार मैंने आपसे बताया भी था बेटा. कुछ थोड़ा सा रिमार्केबल पॉइंट हम देखते हैं. देखिए सम और एनी, सम और एनी बहुत पहले से आप यूज करते जा रहे हो. इसमें कुछ न्यू आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये शायद जो मैं बात बताऊं ये हो सकता है आपके लिए कुछ रिमार्केबल हो. सम और एनी खूब यूज करते हो और आपको यूज पता भी है कहां सम यूज करते हो कहां एनी. लेकिन एक पॉइंट है उसके अध्ययन हम देख लेते हैं. सम को पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और एनी को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं. बाकी हमें सम का प्रयोग बताने की जरूरत नहीं है आपको, एनी का प्रयोग बताने की जरूरत नहीं है. आपको 1 का प्रयोग बताएं, 2 का प्रयोग बताएं, मेनी का प्रयोग बताएं, ये नीडलेस टू से अबाउट दिस, क्योंकि यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल. आपको कहें कि हम दिस का प्रयोग बताते हैं, दिस डिटरमिनर है. दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे डिटरमिनर्स हैं. इनकी कैटेगरी है डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स. आपने पढ़ा होगा ये सारे डिटरमिनर्स की हैं. तो चलिए देखते हैं. सम को आपने जाना पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और एनी को नेगेटिव सेंस में. ठीक है. जैसे आप बोल देते हो टीचर पढ़ाने के बाद, कोई टॉपिक टीचर जब पढ़ाता है पढ़ाने के बाद तब लास्ट में आपसे पूछता है बेटा हैव यू एनी डाउट. इस वर्ड को ध्यान से समझो. आपको टीचर ने क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ाया, पढ़ाने के बाद टीचर आपसे पूछता है कि स्टूडेंट्स हैव यू एनी डाउट. हैव यू सम डाउट नहीं कहता टीचर, बोलता है हैव यू एनी डाउट. कहने का मतलब टीचर सोचता है कि हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया, बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी 1% मान लेता है. ठीक है, वो भी एक फॉर्मल वे में पूछ लेता है. वैसे जानता है कि बच्चों को कोई डाउट नहीं है, मैंने पढ़ा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार पूछ लेता है कि हैव यू एनी डाउट.
कहने का मतलब डाउट तो कुछ भी नहीं है, फिर भी फॉर्मल में पूछ लिया हैव यू एनी डाउट, ठीक है। तो वहां पर अगर टीचर कहे हैव यू सम डाउट, तो सम यूज करना उस टाइम सही नहीं है। तो आपने ये देखा कि सम जो है पॉजिटिव सेंस में होता है, एनी नेगेटिव सेंस में होता है। टीचर का नेगेटिव सेंस क्या है, वो जानता है कोई डाउट नहीं है, इसलिए वहां पर उसने यूज कर लिया हैव यू एनी डाउट, ठीक है। सम आप यूज ही करते हो, सबको पता है, जैसे आई हैव सम डाउट्स, आई वांट टू आस्क यू, आई हैव सम डाउट्स एंड आई वांट टू आस्क यू। ऑल दिस फैक्ट्स यू नो वेरी वेल। स्टूडेंट्स, क्लियर इट? In case if you are not clear about this, then you can contact me. Okay. तो चलिए मेजर पॉइंट हम देखते हैं, few, a few, the few, little, a little, the little। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को क्लियर होगा, लेकिन कुछ इसमें कंफ्यूज है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि few, इसमें 3 few है, few, a few, the few। लिटल में क्या है, देखो लिटल में है लिटल, अ लिटल, द लिटल। एक वर्ड हो तो क्लियर हो जाए, चलो ये फ्यू है ये लिटल है, लेकिन एक के 3 पार्ट हैं और तीनों में वेरिएशन है, तीनों में अंतर है बेटा, जानना बहुत जरूरी है, अच्छे ढंग से समझ लो इसको। फ्यू, लिटल, फ्यू का भी अर्थ होता है कम और लिटल का भी अर्थ होता है कम। फ्यू का भी अर्थ होता है कम और लिटल का भी अर्थ होता है कम, लेकिन फ्यू जो है नंबर को इंडिकेट करता है, संख्या को दर्शाता है जिसको आप काउंट कर सको, लेकिन लिटल क्वांटिटी को दर्शाता है, अमाउंट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? जिसको आप काउंट, जैसे फ्यू बुक्स, फ्यू बॉयज, ठीक है, फ्यू गर्ल्स, फ्यू टीचर्स, इनको आप काउंट कर सकते हो। तो फ्यू का अर्थ होता है कम, लेकिन जिसको आप काउंट कर सकते हो वो आप फ्यू कर मतलब। और लिटल का मतलब होता है कम, लेकिन क्वांटिटी में कम, ठीक है, अमाउंट में आप उसमें जिसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन इसमें 3 हैं, तीनों में वेरिएशन देख लेते हैं। फ्यू का अर्थ होता है कम, संख्या में कम, बहुत ज्यादा संख्या कम है, नंबर बहुत कम है, संख्या बहुत कम है, काम नहीं चल सकता। ध्यान से सुनना, फ्यू का अर्थ होता है इतना कम कि काम नहीं चल सकता, वहां पर आप यूज करोगे फ्यू, ठीक है। बच्चे इतने कम हैं कि टीचर नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, और क्लास में इतने बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, टीचर अपना सिलेबस बढ़ा सकता है, आगे पढ़ा सकता है, कोई नुकसान नहीं, 1 बच्चे 2 बच्चे होंगे। लेकिन जब बहुत ज्यादा कम है, देखो मैंने आपको बताया कंफ्यूजन, फ्यू का अर्थ होता है संख्या में बहुत ज्यादा कम, बहुत कम होना। ए फ्यू का अर्थ होता है संख्या में कम है लेकिन काम चल जाएगा। ध्यान से समझना, माइन्यूट डिफरेंस है, इस तरीके से समझ जाओगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। फ्यू का अर्थ है संख्या में कम होना, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, फ्यू इज यूज इन नेगेटिव सेंस। ए फ्यू का अर्थ संख्या में कम है लेकिन काम चल जाएगा, इट मीन्स ए फ्यू इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। क्लियर? द फ्यू का मतलब संख्या कम है लेकिन जितनी संख्या है उतना, जैसे आई टॉट द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, आई टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स। फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब क्लास में टीचर जो है पढ़ाया, जितने बच्चे कम थे। जब फ्यू आ गया तो फ्यू का मतलब मैंने आपको बताया कम, तो कम जितने बच्चे थे, कम थे, 2 4 6 बच्चे जो भी थे, लेकिन उनको पढ़ाया। फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू। फ्यू का मतलब कम, संख्या में इतना ज्यादा कम काम ना चल सके। ए फ्यू का मतलब कम लेकिन काम चल जाए पॉजिटिव सेंस में। द फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम लेकिन पूरी संख्या के लिए आता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, फ्यू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस व्हाइल ए फ्यू इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। और द फ्यू का मतलब होता है संख्या कम है लेकिन जितनी संख्या है पूरी की पूरी संख्या के लिए द फ्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, फ्यू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, ए फ्यू इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, द फ्यू इंडिकेट्स द कंप्लीट नंबर, ठीक है। चलिए लिटिल के साथ भी वही है, लिटिल का अर्थ होता है कम, इतना कम कि काम ना चल सके। लिटिल का अर्थ कम तो है लेकिन काम चल जाएगा। ध्यान सुनना, लिटिल इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस,
अ लिटल इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। क्लियर? द लिटल जैसे द फ्यू कम संख्या है लेकिन पूरी संख्या के लिए, वैसे द लिटल का अर्थ है किसी चीज की मात्रा कम है लेकिन पूरी मात्रा के लिए द लिटल का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? फिर से सुनो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अभी। और लिटल का अर्थ है मात्रा में कम होना, इतना कम होना कि काम ना चल सके। जब काम नहीं चल सकता इसीलिए नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अ लिटल का अर्थ है मात्रा में कम है लेकिन काम चल जाएगा, इसलिए पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। और द लिटल का अर्थ होता है मात्रा कम है लेकिन जितनी है पूरी की पूरी मात्रा की। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखो, आई हैव लिटल मिल्क दैट आई कैन नॉट मेक अ कप ऑफ टी। यहां देखना हमने क्या यूज किया हुआ है, लिटल। हमने यूज किया हुआ है लिटल। लिटल का अर्थ है कम, इतना कम कि काम नहीं चल सकता। जब काम नहीं चल सकता इसका मतलब नेगेटिव सेंस है। देखो, आई हैव लिटल मिल्क दैट आई कैन नॉट मेक अ कप ऑफ टी, मतलब दूध, देखो दूध इतना कम है कि मैं एक कप चाय नहीं बना सकता। ध्यान से सुनना बेटा, आई हैव लिटल मिल्क दैट आई कैन नॉट मेक अ कप ऑफ टी। देखो, दूध इतना कम है कि एक कप चाय नहीं बन सकती। अब हमने सेकेंड एग्जांपल में देखो क्या है, सेकेंड में क्या है, आई हैव अ लिटल मिल्क। हमने क्या किया, यहां अ लिटल कर दिया, अ लिटल मिल्क। अ लिटल का मतलब क्या है, लिटल यहां पर पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। कम तो है, दूध कम है। जब लिटल आ गया तो इसका मतलब कम, लिटल का अर्थ होता है कम, फ्यू का भी अर्थ होता है कम, लेकिन मात्रा कम है। देखो, आई हैव अ लिटल मिल्क, लेकिन जब ए आ गया, ए का मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, काम चला देगा। कम तो है लेकिन काम चल जाएगा। तो आई हैव ए लिटल मिल्क दैट आई कैन मेक अ कप ऑफ टी। अगर हमने लिटल से पहले ए लगा दिया तो देखो काम चल रहा है, एक कप चाय बन सकती है यहां। तो हमने क्या किया, आई कैन मेक अ कप ऑफ टी। आई, यहां देखो कैन नॉट, यहां नॉट है लेकिन यहां नॉट नहीं, क्योंकि यहां पर ए का प्रयोग हो गया, मतलब पॉजिटिव सेंस में। ए लिटल आ गया तो पॉजिटिव सेंस में, मतलब एक कप चाय बन सकती है। क्लियर है? अब लास्ट में देखिए द लिटल है, द लिटल को भी देख लेते हैं। ही ड्रैंक द लिटल मिल्क आई हैड, मेरे पास जो भी दूध था वह पूरा पी गया। देखिए द लिटल, द लिटल, द लिटल का मतलब जितना दूध था, थोड़ा ही था मेरे पास लेकिन थोड़ा ही दूध था, जितना वो पूरा पी गया। देखिए, ही ड्रैंक द लिटल मिल्क आई हैड, मेरे पास जो दूध था थोड़ा ही था लेकिन जितना था पूरा का पूरा दूध वो पी गया। बात समझ में आ गई होगी ना? तो इन द सेम वे यहां फ्यू भी आपने देखा, क्लियर है? फिर भी अगर कोई डाउट है, आई होप दैट यू हैव नो डाउट अबाउट दिस, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, ध्यान से सुन लो। फ्यू का अर्थ होता है संख्या में कम और लिटल का अर्थ होता है मात्रा में कम। फ्यू काउंटेबल के लिए है, जिसको काउंट कर सकते हो, और लिटल जिसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कम के लिए दोनों यूज होते हैं। फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। द फ्यू का अर्थ जितनी संख्या है कम है लेकिन पूरी की पूरी संख्या के लिए। लिटल नेगेटिव सेंस में, अ लिटल पॉजिटिव सेंस में। द लिटल कम मात्रा है, जितनी मात्रा है पूरी की पूरी मात्रा के लिए। यहां आपने एग्जांपल दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, I hope that you have got each and everything, but still if you are having any doubt you can ask me. Okay, thanks.